अगला स्टॉक जो है वो टाटा टेक्नोलॉजीज का है और ये 6% गिरा है अब। और टीपीजी का स्टेक सेल का खबर आया है बाहर और अराउंड 16 मिलियन शेयर्स की ब्लॉक डील हुआ है और बायर्स एंड सेलर्स जो हैं उनका नाम नहीं आया है और हमें पता नहीं कि कौन खरीदा है और किसने बेचा है। और जो है टीपीजी का एग्जिट प्लान, उसमें कह रहे हैं कि टीपीजी राइस क्लाइमेट का सेल 5% डिस्काउंट में सेल प्राइस का लिखा है। तो इसके आपका विचार क्या है? टीजीपी राइस क्लाइमेट फंड ईवी फंड्स के लिए यूज़ करते हैं। उन्होंने टाटा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ह्यूज वैल्यूएशन में 10% का स्टॉक ली और कैपिटल इन्फ्यूज़ की और आईपीओ की पहले ही उन्होंने टाटा टेक्नोलॉजीज में भी 3.5% की स्टेक ली तो थी। आईपीओ प्राइस तो 500 500 था। रुपया था, उससे नीचे पहले ले देते। हाँ, और लिस्टिंग प्राइस 1200 1200। था, हाँ, लेकिन अभी जो उनका जो होल्डिंग पीरियड था वो अभी खत्म हो गया होगा। ठीक है। वो उन्होंने आज 660 में बेचा, 690 में बेचा और क्लोजिंग प्राइस 660 था। पर इन्होंने इन्होंने लिस्टिंग प्राइस से 25% तक लॉस लिया है। जो जो नो लिस्टिंग प्राइस से छोड़ दो। हाँ, पर आईपीओ प्राइस से तो 32% अबव है पर। 32% प्रॉफिट में एग्जिट किए, हाँ, लेस देन 1 ईयर। हाँ, और 500 रुपया में नहीं लिया होगा, उसके पहले लिया होगा। सो ठीक है। उनको लगभग 40% का प्रॉफिट है और लेस देन वन ईयर में हम्म, 40% प्रॉफिट बहुत अच्छा प्रॉफिट है। हम्म, और टाटा टेक्नोलॉजीज बेसिकली ईवी सेल्स इंजन के लिए सॉफ्टवेयर बनती है, टाटा ग्रुप के लिए और नॉन टाटा ग्रुप के लिए भी। उन्होंने बीएमडब्ल्यू जैसे अनेक कंपनियों से एग्रीमेंट साइन की। तो इस बार जो है उनका उनका रिजल्ट्स ठीक नहीं था हाँ, और रिजल्ट्स और वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा है भाई। पर नेट प्रॉफिट देखें तो 20% या फिर 20% अप है ईयर ओवर ईयर। पर रेवेन्यू जो देखें तो 1% गिरा है। या रेवेन्यू गिर गया है, हाँ, प्रॉफिट्स ऊपर हुआ है। पर क्यों? मतलब क्या है कि एक्सपेंसेस को टाइट किया है। ठीक है। प्रॉफिट एक्सपेंडेड सेल्स फिर से नहीं आई है, प्रॉफिट्स एक्सपेंस कंप्रेशन से आया है। शायद उन्होंने बहुत सारे लोगों को जाने दी, एट्रिशन से रिप्लेस नहीं की, या अगर रिप्लेस की तो हाई एंड पीपल को जाने दिया और लो एंड पीपल को उनका रिप्लेसमेंट कॉस्ट चीपर था। जो भी है, मैं डिटेल में नहीं गया, लेकिन उनका अर्निंग्स पी/ई रेशियो लगभग 50 पे था जब मैं देख रहा था। तो अगर उसमें 500 तक गिर गया तभी रेशियो 25 तक आ सकता है। तो जो ईवी में भी प्रेशर है, ईवी सेल्स नहीं हो रहे हैं और सॉफ्टवेयर कंपनीज आईटी स्टॉक्स में भी प्रेशर है, क्योंकि अमेरिका में रिसेशन आ सकती है। तो लोग कह रहे हैं कि रोजगार की स्थिति जो है वो बहुत बुरा है अब। बुरा है हाँ, तो लगभग 25 तक आ सकता है। अगर ये कंपनी 500 के नीचे आ गया तो अच्छा स्टॉक बन जाएगा, लेकिन आज के लिए अभी भी हिरकी हुई है। ठीक है। क्योंकि आपने रोजगार के बारे में बात की, तो मैं दो चीज बोलना चाहूंगा। हाँ, इन्फोसिस ने ट्रेनीज रिक्रूट की और उनको 2 साल बाद नौकरी में आने के लिए कहा था। अब ये चौथा ट्रेंच है जो आज रिपोर्ट हो रहा है। 165 लोगों को नौकरी से निकाल दी। हाँ। इस अगर आपने सबको टैली किया, लगभग 1000 ट्रेनी को जो 2-2 साल वेट किए थे घर में। तो आप फरवरी के महीने में देखें तो 320 लोग एग्जिट किए थे और इस मंथ अर्लियर देखें तो 240 लोग इन एग्जिट हुए। बिटवीन एक और एग्जिट था। हाँ, सो 320 प्लस 240 प्लस 120 होगा। हाँ। सो लगभग 700 लोगों को उन्होंने नौकरी से जाने दिया और उन्होंने बोला उन्होंने टेस्ट में फेल हो गया। अरे भाई, तुमने टेस्ट दे के ही नौकरी में दिया। हाँ, 2 साल उनको घर में बैठने के लिए कहा। 2 साल घर के बैठने के बाद उन्हें कैंपस में लाया, 3 महीने का ट्रेनिंग दिया और बोल दिया टेस्ट में फेल हो गया। जो इन लोग हैं वो क्या कुछ क्लास एक्शन लॉ सूट ले सकते हैं? और ट्रेनी है हाँ, तो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्लियर होगा। ठीक है। तो बात सिंपल है भाई, हाँ, कि वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं आ रही है, हम्म, रुपया गिर नहीं रहा है, सो प्रेशर है।
तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ तो कह रहे हैं कि लगभग 0 तक 3%। 0% रेवेन्यू ग्रोथ, हाँ, सो प्रॉफिट ग्रोथ कैसे दिखाएंगे? सो लोगों को नौकरी से निकाल के ही दिखाएंगे। पर हमारा इकोनॉमी या फिर हमारा इकोनॉमी तो बढ़ रहा है, पर इनका रेवेन्यू क्यों बढ़ नहीं रहा है? ये इनका तो अमेरिका से बिजनेस आती है, ठीक है। सो यही मैजिक है ना। एशियन पेंट्स का आदमी ने बोला, सब लोग भार्गव, पीसी बारसी भार्गव ने बोला, हाँ। गवर्नमेंट कह रही है कि जीडीपी 6% में ग्रो हो रही है, हम्म, लेकिन अपना कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स होल शुड ग्रो एट 15% तक ग्रो करना चाहिए, क्योंकि अगर जीडीपी ग्रोथ 6.5 है, नॉमिनल ग्रोथ 12 तक होना चाहिए। इन्फ्लेशन तब आप हाँ, अकाउंट करेंगे तो। सो कंपनी प्रॉफिट्स 12 से 15% ग्रो करना चाहिए। टर्नओवर ही नहीं ग्रो हो रहा है, तो प्रॉफिट्स किधर से 12-15% ग्रो करेंगे? हाँ, नहीं ग्रो हो रहा है। और इसका मतलब ये है कि आईटी रिलेटिवली हाई पेइंग जॉब है, रेगुलर सैलरी मिलती है। अगर ये लोग को नौकरी नहीं मिलती है, तो ये कंजम्पशन में बड़ा डेंट आएगा इस साल में। टीसीएस भी ये कर रही है कि सिर्फ 600 लोगों के लिए एक्स्ट्रा नौकरी दी है। तो टीसीएस ये कर रही है, जो उनकी सीनियर स्टाफ हैं, उन्हें रिटायर करने देती है और जूनियर स्टाफ को अंदर लेके आ रहे हैं। सीनियर स्टाफ 2 लाख तनख्वाह मिल रहा होगा, उसको जाने देते हैं और 20,000 25,000 में 4 लोगों को रिप्लेस करना है। तो रघुराम राजन है जो एक इकोनॉमिस्ट हैं और आरबीआई गवर्नर थे, तो उन्होंने कहा कि जब एक आईटी जॉब क्रिएट होता है, तो वो लोग 2 और 3 लोग की इकोनॉमी में हायर करते हैं, और यस, जो ड्राइवर जॉब हैं या फिर ड्राइवर जॉब है, कॉफ़ी टी जॉब है, हाँ, सिक्योरिटी का जॉब है। तो जो कर्मचारी उनके ऊपर डिपेंड करके आते हैं, उनका जॉब भी अब कट होने वाला कर है। चाहे जो इन्फोसिस के, अगर इन्फोसिस में ट्रेनी इनफ नहीं है, हाँ, तो चाय वाला भी है, उसका बिज़नेस क्या होगा? हाँ। वो टैक्सी वाला का बिज़नेस क्या होगा? और वो रेंटल हाँ, हॉस्टल रेंट में रहते हैं ना, वो रेंटल इनकम क्या होगा? तो रियल एस्टेट का इनकम भी कम हो रियल जाएगा। एस्टेट का इनकम कम होगा। जो बाजू में दुकानदार हैं, हाँ, उनका बिजनेस भी कम होगा। इसमें ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहेगा। और लगता है हम मई के पहले में, हम अप्रैल के आखिर में हैं, लगता है आज को देखते हुए कि अगले 5 महीने में अगर अमेरिका में रिकवरी नहीं हुई, तो आईटी कंपनियों का रिकवरी मुश्किल है। नामुमकिन है। ठीक है, नामुमकिन है, नामुमकिन है। नॉट मुश्किल, नामुमकिन है। हाँ, मुश्किल ना तो डिफ़िकल्टी से हो हाँ, जाएगा। पता है, तो आप इम्पॉसिबल कह रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ इम्पॉसिबल है। हाँ, इसका मतलब लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा। जो पिछले साल ग्रेजुएट हुआ था, उसको भी नौकरी नहीं लगेगी, और जो इस साल भी अभी जून में ग्रेजुएट होगा, हाँ, वो भी वेटिंग लिस्ट में होगा। ठीक है। सो और इसके बावजूद ये भी सोचना है आपको, ये आ रही है। गूगल ने कहा है कि उनकी 25% की प्रोग्राम्स एआई कर रही है। गूगल ने हज़ारों लोगों को नौकरी से निकाल दी। कार्स 24 ने 200 लोगों को नौकरी से निकाल दी। हुँ, तो ये जो सॉफ्टवेयर और आईटी है, इसमें इतना लोग काम के लिए नहीं चाहते हैं। तो इकोनॉमी को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। तो इसमें इसीलिए मैं बहुत वरीड हूँ कि स्टॉक मार्केट कैसा ऊपर जाता ही रहता है, और जो अर्निंग्स हैं, जो रियल इकोनॉमी आर्थिक स्थिति है है, जो कम वो होते जा रहा है। उतना बेहतर नहीं है। हाँ, तो पर निफ्टी निफ्टी की प्राइस में बहुत तनाव होने चाहिए ये ना? निफ्टी में तनाव आने चाहिए। हाँ, वापस 22-21 तक आ सकता है। ठीक है, तो देख लेंगे। देखते हैं क्या होती है। हाँ, आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएँ। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।